बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस को मिली है एक और सफलता। तो लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से किया गया गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चैटिंग ज्यादा इसका एक मामला है, ज्यादा चैटिंग ये कर रहा था। बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने लोकेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम आपको। लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने लोकेंद्र तोमर को किया गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की आपको बता दें, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पुलिस को मिली एक और सफलता। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2-3 घंटे में शिलांग पुलिस को पुलिस सौंपेगी। सोनम की पिस्टल और पैसे रखता था लोकेंद्र तोमर। तो पुलिस को मिली एक और सफलता। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है। तो लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 से 3 घंटे में शिलांग पुलिस को सौंपेगी पुलिस। तो सोनम की पिस्टल और पैसे रखता था लोकेंद्र तोमर। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देख सकते हैं आप। तो पुलिस को मिली है एक और सफलता। बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं, लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से किया गया गिरफ्तार। तो क्राइम ब्रांच ने लोकेंद्र तोमर को किया गिरफ्तार। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। पुलिस को मिली एक और सफलता। लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से किया गया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने लोकेंद्र तोमर को किया गिरफ्तार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एहतियाब शेख मेरे सहयोगी इंदौर से जुड़ रहे हैं। एहतियाब, लोकेंद्र को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है? एक पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है, लोकेंद्र तोमर गिरफ्तार हो गया है। अपडेट कीजिए जल्दी। निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में ये 8वें किरदार की गिरफ्तारी हुई है। और ये 8वां किरदार, मैं आपको बता दूं कि ये वो किरदार है जिसका कि नाम कल सामने आया था, जब वो प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया गया था। सिलोम जेम्स ने ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही कि उसने बताया था कि लोकेंद्र तोमर वो उस बिल्डिंग का मालिक था जिसके फ्लैट में सोनम ने 13 दिन तक इंदौर में फरारी काटी थी। और सोनम के यहां से गाजीपुर भागने के बाद उस फ्लैट को खोलकर सिलोम और उसके चौकीदार ने जो सबूत हैं वो वहां से हटाए थे, बैग जलाए थे, साथ ही कैश
था, पिस्टल थी और जो ज्वेलरी थी, वो आरोप ये लगाया जा रहा था कि लोकेंद्र तोमर अपने साथ लेकर चला गया। लगातार शिलांग पुलिस लोकेंद्र को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था। इंदौर में उसी बिल्डिंग में वो फ्लैट में रहता था, लेकिन वो 2 दिन से फरार चल रहा था। आखिर पुलिस को कामयाबी मिली और उसे ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की टीम कुछ समय बाद ही ग्वालियर पहुंचेगी और वहां से इसका हैंडओवर लेकर इंदौर लेकर आएगी, जहां क्राइम ब्रांच में पूछताछ की जाएगी। कल गिरफ्तार हुए, परसों गिरफ्तार हुए तो दोनों ही आरोपी सिलोम और बल्ली जो कि चौकीदार है, उन्हें ट्रांजिट रिमांड 7 दिन की मिल चुकी है। अब यह है कि साफ तौर के ऊपर ये देखा जा सकता है कि इस आरोपी को भी यहाँ लाकर पूछताछ की जाएगी और शिलांग पुलिस संभवतः इसे भी अपने साथ शिलांग लेकर जाएगी आगे की पूछताछ के लिए। इस पूरे मामले के अंदर साक्ष्य छुपाने, पुलिस के सामने झूठ बोलने और बरगलाने का जो मामला है उसमें किया गया है। हालांकि जो 2 आरोपी है, अन्य आरोपी, उनको सह अभियुक्त बनाया गया है राजा रघुवंशी केस के अंदर, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसे भी सह अभियुक्त के रूप में शिलांग पुलिस इस पूरे मामले के अंदर रजिस्टर करेगी। जी बिल्कुल एहतियाब अगर देखा जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये 8वां किरदार है, यानी सोनम रघुवंशी से जुड़े हुए लगातार एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। अभी और हो सकता है कि और खुलासे हो, यानी ये तार कहां कहां से जुड़े हैं, अभी पुलिस इन तमाम चीजों को फाइंड आउट करने में लगी हुई है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, बहुत ये कहा जाए कि इतने शातिराना अंदाज के साथ में इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया था। निश्चित ही शुरुआती दौर से लग रहा था कि ये अकेलों का काम नहीं हो सकता, इसमें पूरी गैंग या पूरी टीम शामिल हो सकती है। 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे जो राजा की हत्या के अंदर सीधे तौर के ऊपर इन्वॉल्व थे, लेकिन उनके जो एड्स हो सकते हैं, जो उनकी मदद करने वाले थे, उनको भी पुलिस ट्रैक कर रही थी। और शिलांग पुलिस लगभग ये कहा जाए लगातार यहाँ इंदौर में रहकर हर उस चीज को बारीकी के साथ में खंगाल रही है, हर चीज की जांच की जा रही है और हर सूत्र के साथ में सीधे तौर के ऊपर ये कहा जाए कि पूछताछ की जा रही है। और इन पूछताछ का नतीजा है कि ये जो 3 नए किरदार इस पूरे मामले के अंदर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं अहम सुराग होंगे, क्योंकि शिलांग पुलिस का टारगेट साफ तौर के ऊपर ये है कि इस मर्डर केस की सारी मिस्ट्री और सारी गुत्थी को सुलझा कर रख दिया जाए। बिल्कुल, चलिए एहतियाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते खबरों में आगे, तो छत्तीसगढ़ से खबर होगी। चलिए, संतोष सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, एक और किरदार लोकेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम रघुवंशी के इस पूरे प्रकरण में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और किरदार अब सामने आया है। ग्वालियर पुलिस को बहुत तलाश थी, इंदौर पुलिस को लगातार ये पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस तलाश कर रही थी। बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। संतोष, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार जो राजा रघुवंशी की हत्या के बाद लगातार जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें एक नया खुलासा अब ग्वालियर से भी जुड़ गया है। दरअसल जो लोकेंद्र तोमर की तलाश जिसको इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस कर रही थी, उसकी तलाश अब पूरी हो चुकी है। ग्वालियर से उसे गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र की गांधीनगर कॉलोनी की एक मल्टी से उसे हिरासत में लिया गया है और फिलहाल अभी पुलिस की टीम वहीं मौजूद है। इसके अलावा मेघालय की पुलिस आज अशोकनगर भी पहुंची थी और अशोकनगर में जो एक नया मुलाजिम था, एक नया किरदार था बाबूलाल, उसको भी, उसके संबंध में भी वहां तलाश और उससे पूछताछ करने की कोशिश अशोकनगर में की गई। यानी कि ग्वालियर अंचल में कहीं ना कहीं सोनम और राजा से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, ट्रांसपोर्टर कारोबारी राजा की जो हत्या हुई थी, उसके अब जो कड़ी है वो अब ग्वालियर अंचल से जुड़ गई है। तो ऐसे में इस बात की पुष्टि भी ग्वालियर पुलिस ने कर दी है और फिलहाल पड़ाव थाना क्षेत्र की पुलिस उसको अपने उसी के घर में, यानी कि जो लोकेंद्र है, लोकेंद्र जिस मल्टी में रहता है उसी मल्टी में उसको अभी हिरासत में ले रखा है। अभी यहाँ पे मेघालय पुलिस पहुंचने वाली है, इंदौर की भी पुलिस यहाँ पे पहुंचने वाली है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ग्वालियर पुलिस लोकेंद्र तोमर को मेघालय पुलिस के सुपुर्द कर देगी, जो कानूनी कार्रवाई उसको पूरा करने के बाद। तो उसके बाद मेघालय पुलिस इसे इंदौर लेके पहुंचेगी। उसके बाद जो नए खुलासे होंगे वो एक बार फिर इंडिया न्यूज अपने दर्शकों के सामने लेकर आएगा। जी बिल्कुल संतोष, ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ पूछताछ भी हुई या सीधे अभी गिरफ्तार करके पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख लिया? अमूमन ऐसा होता है कि पुलिस जो आरोपी होता है कुछ बोलने नहीं देती है उसको। क्या कुछ बातचीत हुई क्या पुलिस से आपकी?
देखिए, इस पूरे मामले को अभी मीडिया से काफ़ी दूर रखा गया है, चूँकि मध्य प्रदेश का हाई प्रोफ़ाइल मामला है और इसमें लगातार जिस तरह से मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस अपनी जाँच कर रही है, उसके बाद नए-नए खुलासे जो हो रहे हैं, तो ग्वालियर से अब जो नए तार इसके जुड़े हैं, तो इस पूरे मामले को अभी पुलिस ने मीडिया से काफ़ी दूर रखा है। लेकिन ये पुष्टि ज़रूर कर दी गई है कि गांधीनगर जो कॉलोनी है, वहाँ की एक मल्टी से इसको जो लोकेंद्र तोमर है, इसको हिरासत में ले लिया गया है। उसका ये पुश्तैनी फ्लैट है, यहाँ पे कई वर्षों से वो रह रहा था। उसके बाद इंदौर में उसने अपने कारोबार को सेट किया था। ये भी बताया गया है कि राजा की हत्या के बाद जो सोनम का बैग था, उसमें कैश जो 5 लाख रुपया था, सोनम की जो पिस्टल थी और कई और जो जरूरी दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री थी, वो सब लोकेंद्र के पास थी। तो इस पूरे मामले को लेकर अब मेघालय पुलिस का इंतजार है। मेघालय पुलिस अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद ग्वालियर पुलिस उसे लोकेंद्र को उनके सुपुर्द कर देगी। उसके बाद जो मेघालय पुलिस की एसआईटी इस मामले में गठित की गई है, वो इस मामले में पूछताछ करेगी। वहीं इंदौर में चूंकि मामला भी दर्ज हुआ है, तो इंदौर पुलिस भी यानी कि क्राइम ब्रांच इंदौर की भी वो भी इसमें जानकारी जुटाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेंद्र को जिसकी तलाश लोकेंद्र की जा रही थी, लोकेंद्र लगातार समझ गया था कहीं ना कहीं ये मामला लंबा खिंच गया है और अब वो बच नहीं सकता। इसलिए लोकेंद्र पहले ही इस घटनाक्रम की सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से लेता रहा, उसके बाद भूमिगत हो गया। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उसको खोज निकाला है और पुलिस को ये बड़ी सफलता आज ग्वालियर में मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्री मामले की जांच अब सीबीआई से